हेलो बच्चों, चलिए आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब। इसके पहले हमने परावर्तन, प्रकाश के नियम और प्रकाश उत्क्रमण के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सबसे पहले इसको आइए देखते हैं डायग्राम से प्रतिबिंब क्या होती है। ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जितनी दूर पे खड़ा होता है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है। ये क्या है, माना यदि व्यक्ति x मीटर की दूरी पे खड़ा है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब कितनी दूरी पे खड़ा होगा, x मीटर की दूरी पे। कहां से, दर्पण से। और व्यक्ति से कितना हो जाएगा, दोगुना दूरी हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या यहाँ पे कि यदि ये व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति का प्रतिबिंब, व्यक्ति का प्रतिबिंब। तो हम क्या कहेंगे कि ये इसको कह देंगे समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। एकदम आराम से हर चीज को सरलता से सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, ठीक है। ये क्या है, समतल दर्पण। हम कहेंगे क्या प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में ये कहा जा सकता है कि दर्पण में बनी हुई आकृति, दर्पण में बनी हुई आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। एक सीधी सी भाषा में, कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई वो नहीं, अपनी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं क्या कि दर्पण में बनी हुई आकृति, ठीक है ना, दर्पण में बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। दर्पण में बनी हुई आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। दर्पण में बनी हुई आकृति उस वस्तु का क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। इसमें क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार की। एक क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं। मुख्यतः प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होती है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब इसमें देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बारे में क्या कह सकते हैं कि जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो आइए देखते हैं। जब परावर्तन के बाद
प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है कि जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए स्टार पॉइंट देखते हैं। क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा और उल्टा बनता है। यहां पे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। यहां पे लिखेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब सदैव
सीधा बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा बनता है। अब नेक्स्ट क्या होगा भाई, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। हम लोग देखते हैं क्या, शादी विवाह में जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा या फिर मूवी दिखाई जाती है, पर्दा वाला मूवी आप लोगों ने देखा होगा शादी बारातों में, वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वो वास्तविक होता है। कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई सवाल पूछा जाए कि वीडियो कैमरा से दिखाया जाने वाला फिल्म पर्दे पर जो दिखाया जाता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए अब आगे देखते हैं।